मती 12 उसकी 43 से 45 आयत, एस्तेर 4 उसकी 15 से 17 आयत, प्रेरितों के काम 16 उसकी 16 से 19 आयत, प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 11 आयत, यिर्मयाह 8 उसकी 17 आयत। मैंने आपको बताया था कि दुष्ट आत्मा कहां से आया, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई, कब वो धरती के ऊपर गिराया गया और आज वो क्यों काम करता है, उसने क्यों आदम और हवा को गिराया और आज भी वो क्यों लोगों की जिंदगियों में काम करता है। मैंने आपको बताया था कि जब मैंने शैतान को देखा तो उसकी आंखें हमारे जैसी आंखें नहीं थी, उसकी आंखें देखने वाली नहीं थी, उसकी आंखें ऐसी थी जैसे कोई डिस्ट्रक्शन करने के लिए, कोई तबाही करने के लिए। अगर तबाही का नाम, किसी को तबाही नाम देना हो तो वो शैतान है इस दुनिया के ऊपर, क्योंकि उसकी आंखें टोटल तबाही और टोटल डिस्ट्रक्शन चाहती हैं जब वो एक विश्वासी की लाइफ को देखती हैं। लेकिन वो काम नहीं कर सकता जब तक आप उसे लीगल राइट ना दें, जब तक आप उसे अपनी जिंदगी में न्योता ना दें। निर्गमन 23 उसकी 13 आयत, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसमें सावधान रहना, दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा भी ना करना, वे तुम्हारे मुंह से सुनाई भी ना दें। निर्गमन 23 उसकी 24 आयत, उनके देवताओं को दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, ना उनके से काम करना, उनकी मूर्तों को सत्यानाश कर डालना, उन लोगों की लाटों को टुकड़े टुकड़े कर देना। बाइबल कहती परमेश्वर ने जब गिदोन को चुना तो परमेश्वर ने कहा नाम लेकर, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। और उससे कहा कि तू फलिश्तियों को बचाएगा, फलिश्तियों से इजराइलियों को बचाएगा। और इजराइलियों के बीज को फलिश्ती खत्म कर देते थे। जब शैतान अटैक करता है वो बीज पे करता है, संतान पे करता है, फलों पे करता है। और बाइबल कहती है जब उसको मालूम हुआ कि यहोवा मेरे द्वारा इजराइलियों को छुड़ाएगा, तो बाइबल कहती है उसने एक मूर्ति जो उसके घर के पास लगी थी उसको सत्यानाश कर दिया और लोग उसके खिलाफ हो गए। तो उसका पिता आकर कहता कि अगर ये मूर्ति जीवित परमेश्वर की है तो अपना बदला खुद ले लेगी, क्योंकि गिदोन को यह चीज मालूम थी कि जब तक इस शैतान के कांटेक्ट पॉइंट को मैं खत्म नहीं करूंगा तब तक मेरा घराना, चाहे मेरे घराने के ऊपर परमेश्वर की प्रोफेसी है, चाहे परमेश्वर की भविष्यवाणी है, ये काम नहीं करेगी जब तक मैं शैतान के कांटेक्ट पॉइंट को अपनी लाइफ से खत्म नहीं करूंगा। डेंजरस चीजें हैं। आपका चर्च के अलावा कहीं और जाना आपके बंधनों को और मजबूत करता है और शैतान को लीगल राइट देता है आपकी लाइफ में काम करने का। आप वहम भरम करेंगे, रीति रिवाजों को मानेंगे, आप शैतान के हाथों में जाएंगे। आप बहुत ज्यादा वर्ल्डली म्यूजिक को सुनेंगे, आप शैतान के हाथों में जाएंगे। वो इन चीजों का इस्तेमाल करता है अपनी इच्छाओं को आपकी जिंदगी में पूरा करने के लिए। यीशु मसीह ने कहा जब अशुद्ध आत्मा मनुष्यों में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है मैं उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वो उसमें बैठकर नहीं, बैठकर वास करती हैं, और वह मनुष्य की दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी वैसी ही होगी। शैतान, उसने कहा जब निकलता है, यानी शैतान के पास एक विल है, उसकी इच्छा है, इसलिए वो कहता है कि मैं उसी घर में जहां से मैं निकला था मैं लौट जाऊंगा। इमोशंस हैं कि वो विश्राम नहीं पा रहा, उसको आराम नहीं मिल रहा। शैतान डिसीजन ले सकता है कि मैं वहीं जाऊंगा जहां से मैं आया था, जिस घर से, जिस शरीर से मुझे निकाला गया था। शैतान बोल सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब पागल व्यक्ति से बात की, तू दुष्ट आत्मा बोला तू कौन है, उसने कहा मैं लीजियन हूं, यानी मैं सेना हूं। दुष्ट आत्मा डिसीजन ले सकती है, इस वचन से हमें मालूम होता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा जब एक व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा निकाल दी जाती है और वो व्यक्ति का घर फिर से सूना होता है, यानी वो व्यक्ति
परमेश्वर में बना नहीं रहता, वापिस अपने उन्हीं दुनियावी चीजों में चला जाता है, वापिस वही काम करने लगता है, वापिस उसी पाप में चला जाता है, वापिस उसी तरह की चीजों में चला जाता है जहां से वो निकला था। परमेश्वर ने कहा, वो शैतान कहता है कि अब मैं जब वापिस जाऊंगा तो अपने से भी 7 बुरी आत्माओं को लेकर मैं उस व्यक्ति के अंदर जाऊंगा। तो कहता कि उस व्यक्ति की हालत पहले से भी जो है वो बुरी हो जाएगी, ऐसा बाइबल कहती है। यानी शैतान के पास विल है, उसके पास इच्छा शक्ति है, वो समझ सकता है चीजों को और ये भी कह सकता है कि मैं वापिस जाना चाहता हूं। हालेलुया। अब हमें ये बात समझनी है कि आपका युद्ध जो है वो शैतान से है। कई बार लोगों को, मैं आपको बताता हूं शैतान को कैसे पहचान सकते हैं आप लोग। जब अशुद्ध आत्मा एक व्यक्ति की लाइफ में होती है, वो उसे हमेशा गंदी चीजों की ओर आकर्षित करती है। अनक्लीन रहना, गंदे रहना। बहुत से लोग इस बात को नहीं समझेंगे, लेकिन बहुत से समझेंगे। गंदी स्मेल की ओर आकर्षित होना और बार बार उस स्मेल को सूंघना चाहना, यह भी शैतान की एक आवाज है जो एक व्यक्ति को बोलती है। और जब जब हम शैतान की आवाज को सुनते हैं, हम उसको लीगल पॉइंट देते हैं कि वो हमारी लाइफ में आए और काम करे। और बाइबल कहती है जब शैतान आएगा वो चुराएगा, वो घात करेगा और वो नष्ट करेगा। और यीशु मसीह आए कि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। अगर मुझे शैतान अपनी लाइफ में नहीं चाहिए तो सबसे पहली बात, मैं शैतान की बात को सुनना बंद करूंगा। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। शैतान कैसे आपके लाइफ को डिस्टर्ब करना जानता है, आप कैसे डिस्टर्ब हो जाते हो। आपने शैतान की योजनाओं को समझना है। आप मसीह हो और शैतान का सिर्फ एक ही मोटिव होता है, वो खुदा के लोगों को प्रॉब्लम में डालना। शैतान सिर्फ उन लोगों के पीछे नहीं पड़ता जो दूसरे कहलाते हैं, शैतान उनके पीछे पड़ता है। शैतान को उससे प्रॉब्लम है जो परमेश्वर के लोग हैं, जो आप और हम परमेश्वर के जन कहलाते हैं, खुदा के राज्य के कहलाते हैं। शैतान को उससे प्रॉब्लम है। परमेश्वर का जो प्योर जन है उससे उसको ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके शैतान के गरों को ढाने के लिए खुदा के प्योर जन काफ़ी हैं शैतान के, उसके शैतानी कामों को नाश करने के लिए। तो इसलिए शैतान आपके लाइफ को कैसे डिस्टर्ब कर रहा है, वो कैसे प्रॉब्लम को क्रिएट करता है आपके लाइफ में, आप इन चीज़ों को पहचानें इस वचन के द्वारा जो खुदा के दास अपोस्टल जी इस वचन को बता रहे हैं। आप इस वचन को गहरे भेद को समझें कि शैतान कहाँ कहाँ से आपको अटैक करता है, वो कहाँ पे शैतान आपको प्रॉब्लम में डालना चाहता है, वो कैसे आपके बीज को ख़त्म करना चाहता है, वो आपको फलों को कैसे चुराना जानता है। शैतान उन चीज़ों पे अटैक करता है जहाँ से खुदाबंद के कामों को होना शुरू हम लोग करते हैं, जहाँ से परमेश्वर का राज्य स्थापित होना होता है, परमेश्वर का राज्य बढ़ना शुरू है। शैतान उन्हीं लोगों को प्रॉब्लम में डालता है और शैतान को सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत है तो उन्हीं लोगों से है, उसी जगह से है, उसी स्थान से है। आप अपने लाइफ से जाने कि शैतान आपको कहाँ कहाँ से डिस्टर्ब कर रहा है और उसके क्या चिन्ह होते हैं डिस्टर्ब करने का। क्योंकि जब आप मसीह में आते हो तो आपको मसीह में ही आपको पूरा जीवन आपने मसीह को दिया है, तो आपको जीवन मसीह में ही बिताना है और मसीह के अनुसार ही बिताना है, खुदा के वचन के अनुसार बिताना है। अगर आप दूसरे जगह चले जाते हो तो आपका लाइफ सेम नहीं रह सकता, जैसे आप पहले थे उससे भी कहीं ज़्यादा आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आप शैतान की चालों को समझें। प्रभु आप सबको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में आप सब आशीषित हों।